नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। अधर में जल जीवन मिशन, जी हां, जल जीवन मिशन जो कि सरकार लाई है उन गरीब परिवारों के लिए योजना, उन लोगों के लिए योजना जिनका खुद के घर में बोरिंग नहीं है, पानी के लिए ये जो समस्या बनी होती है लोगों के लिए, उसके लिए जल जीवन मिशन योजना लाई गई। इसके चलते आपको बता दें कि हर घर में नल के द्वारा जल पहुंच रहा है और लोगों को ये सुविधाएं मिल रही है। लेकिन ये तस्वीरें पूरे देश में नहीं है। आज भी कई तबके ऐसे हैं जहां पर लोगों को ये सुविधा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जल जीवन मिशन योजना जो कि लाई तो बहुत सालों पहले थी, लेकिन आज तक भी कई लोग ऐसे हैं जिनको इस योजना की थोड़ी भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तमाम विकास के दावे धरातल पर धराशायी दिखते हैं। जब विकास की बात असल तस्वीरों से ज्यादा वादों और उम्मीदों पर हो तो ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आती है जो कि आज सामने आई है। अंतागढ़ से महज 4 किलोमीटर दूर कोहचे गांव से ये तस्वीर सामने आई, जहां जल जीवन मिशन के तमाम दावे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत 19 लाख की लागत से पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन अब तक लोगों के घरों में नल कनेक्शन लगा ही नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि संबंधित विभाग द्वारा या ठेकेदार द्वारा कभी इसकी सुध नहीं ली गई है। वहीं इस मामले को लेकर कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग से भी बात की गई तो उन्होंने पिछली सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि जिला दिशा समिति की बैठक में संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन समाधान के नाम पर या तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है या फिर मामूली से आश्वासन मिल रहे हैं। अब क्या कुछ ग्रामीणों की समस्या है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत हर घर में शुद्ध पीने के पानी कैसे मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया था, लेकिन पिछले सरकार के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में और खास करके हमारे जो बस्तर क्षेत्र है, कांकेर क्षेत्र है, ऐसे अंदरूनी गांव में पूरी तरह से यह अव्यवस्था में बदल गई है। मैंने अभी दिशा की बैठक में अधिकारियों को कहा भी है कि इनको तत्काल सुधारा जाए और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उनके अनुरूप हर गांव में हर घर तक पानी पहुंचे। तो लोग तमाम सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं, लोगों को ये सुविधाएं मिल नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बहुत हैरान कर देती है कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, आखिर वो सिर्फ धरातल पर ही उतरते हुए क्यों नजर आ जाते हैं। क्यों जमीनी हकीकत इनकी नहीं टटोली जाती, क्यों ग्रामीण अंचलों में जाकर इनका निरीक्षण नहीं किया जाता कि योजनाएं सुचारू रूप से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। पखांजूर के कांकेर के अंतर्गत अंतागढ़ का ये पूरा मामला है। यहाँ से महज 4 किलोमीटर दूर कुहुचे नाम का एक गांव है जहां पर लोगों को अभी तक जल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोग दूर दूर से पानी लाने को लेकर मजबूर हैं और काफी परेशानियां उठानी पड़ जाती है। हालांकि देखा जाए ये फिलहाल सर्दी के मौसम की बात हो रही है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब गर्मी का मौसम होता होगा तो लोगों को और कितनी परेशानियां उठानी पड़ती होंगी। जल जीवन मिशन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना जो लाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लाया इसलिए ताकि लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सके, लोगों के घर तक जल पहुंच सके आसानी से। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो पहले लोगों के घरों में नल नहीं होता था, दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे और इन्हीं सब तस्वीरों को देखते हुए ये योजना लाई गई थी। लेकिन योजना आने के बाद भी कई तबके ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। 2019 में योजना आती है और टारगेट रखा जाता है मार्च 2024 तक का, कि मार्च 2024 तक ये जो टारगेट है जल जीवन मिशन योजना का ये पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी भी कई तबके ऐसे हैं जहां पर सुविधाओं से लोग वंचित हैं। और चलिए इसी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ धन्नू राम जी जुड़ चुके हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच है। सरपंच जी, आपके गांव से शिकायत आ रही है, तमाम के जो जल जीवन मिशन योजना है वो वहां पर दिखाई नहीं दे रही है, दूर दूर तक लोग परेशान हैं पानी के लिए। आप तक तो ये बात पहुंची ही होगी। बिल्कुल मेरे तक पहुंची है और जल जीवन मिशन का काम जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके वजह से लोगों को पानी के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो आखिर कारण क्या क्या रहा है? क्योंकि 2019 में आई थी ये योजना और जिस तरह से टारगेट रखा गया था 2024 मार्च तक का, यानी कि वो समय तो बीत चुका है जब तक लोगों के मतलब लगभग सभी घरों तक पानी पहुंच जाना चाहिए था टारगेट के अनुसार। तो समस्या कहाँ आ रही है? क्यों लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है? बात तो ये की जा रही है कि टंकी का निर्माण तो हो चुका है। जारी किया है जी, विभाग ने जो टेंडर जारी किया है, जो ठेकेदार है वो काम को बहुत डिले किया है। अभी तक टंकी बना नहीं है, मात्र पाइपलाइन का काम बिछाया गया है। और जो बाकी आश्रित ग्रामों में जो जल जीवन मिशन का जो काम चला है उसमें सोलर प्लेट, सोलर पंप से कनेक्ट किया गया है, लेकिन वहाँ पानी निकलता नहीं है, बस बूंद बूंद करके टपक रहा है। उसके अलावा कुछ भी पानी निकल नहीं रहा है। तो ठेकेदार अगर ये सारी गड़बड़ी कर रहा है तो आप तो गांव के मुखिया हो ना, गांव के सरपंच हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने कुछ कहा नहीं उनसे? कराया, और माननीय विधायक महोदय अभी कल परसों ही आए थे, उसको भी अवगत कराया है। उस पर चर्चा मैं काफी लंबे समय से कर रहा हूँ, फिर भी इस पर शासन प्रशासन का जो रवैया है बहुत उदासीन रूप में है। सचिव जी का क्या कुछ कहना है कि समस्या कहाँ आ रही है? मुख्य समस्या कहाँ आ रही है इस वजह से ये काम रुका हुआ पड़ा है? अभी तक तो टंकी बना नहीं है ना, इसके वजह से ही रुका पड़ा हुआ है। टंकी का निर्माण नहीं हुआ है? हाँ, टंकी का निर्माण जो अधूरा है उसके वजह से काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हाँ, पानी लोगों को कहाँ से मिलेगा जब टंकी नहीं बना है? तो टंकी नहीं बना है तो फिर कैसे कह दे कि अभी काम शुरू हो चुका है? फिर काम क्या हुआ है जब टंकी का ही निर्माण नहीं हुआ है जल जीवन में? पाइपलाइन का काम पूर्ण हो चुका है और हाँ। टंकी का निर्माण कार्य जो है ना वो अधूरा है। टैंकर बनने का काम बस बचा है, बाकी उसका जो प्लिंथ लेवल और उसका जो स्ट्रक्चर लेवल है ना वो पूरी तरह से बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। तो समस्या कहाँ आ रही है? मैं बार बार यही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बन पा रहा है? रुकावट कहाँ है? ठेकेदार का क्या कुछ कहना है? क्यों काम रोक रखा है उन्होंने? काम बहुत देरी से काम चालू किया यहाँ, तो महज 6 महीना पहले यहाँ काम चालू हुआ है। हाँ। उससे पहले तो यहाँ काम चालू ही नहीं हुआ था। तो आपके द्वारा मांग नहीं की गई थी पहले, जब पहले से काम शुरू नहीं हुआ था? योजना तो 2019 में आई है ना, आपके द्वारा, सचिव जी के द्वारा ये मांग नहीं की गई कि हमारे गांव में अभी तक ये योजना क्यों नहीं आई है? पाइपलाइन 2-3 साल पहले बिछ चुका है, उसके बाद टंकी का काम जो है ना 2-3 साल बाद काम चालू किया गया है, जो अभी 6 महीना पहले किया गया है। और मात्र स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। टंकी का जो टैंकर वाला भाग है वो अभी अधूरा है। ठीक है, तो देखिए गांव वाले तो आपसे शिकायत करते होंगे क्योंकि आप गांव के मुखिया हो। आपने आगे शिकायत की है इस मामले की? किन किन लोगों से शिकायत की है कि अभी तक आप लोगों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है? लोग मेरे ऊपर रोज के चिल्लाते हैं कि आप ध्यान नहीं देते, लेकिन शासन प्रशासन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार बस बहानेबाजी करते रहते हैं। तो इस मामले की शिकायत कब से की जा रही है, आपके द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा? क्योंकि शिकायत तो होनी चाहिए ना, शिकायत करेंगे जब जाके समाधान मिल पाएगा। आपका कहना है कि 2-3 साल पहले तो पाइपलाइन डल चुका था, टंकी का निर्माण अब जाकर हुआ है, तो ये शिकायतें तो 2-3 साल पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी कि अभी तक टंकी का निर्माण क्यों नहीं हुआ है? क्या इतना समय लगता है इस प्रक्रिया में? कलेक्टर महोदय से भी कई बार इसका चंदन कुमार साहब थे, उस समय से मैं इसका शिकायत करते आ रहा हूं। अभी तो 2-3 कलेक्टर बदल गए, उसके बाद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या कुछ कहना रहा जिम्मेदारों का? आपने किन किन लोगों से शिकायत की है? कलेक्टर से की है? कलेक्टर का क्या कुछ कह रहा था? स्थानीय विधायक तक क्या ये बात पहुंची है? और क्या कुछ आश्वासन उन लोगों के द्वारा दिया गया है इस मामले में? से भी शिकायत किया था इस मैटर को लेकर, जब जनसुराज अभियान यहाँ चला तब भी मैंने वहाँ कार्यपालन यंत्री से शिकायत किया था कि टंकी का काम क्यों डिले किया गया है। तो नहीं, करवा देंगे आश्वासन बस मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। वीरेंद्र नाग हमारे साथ ग्रामीण एक जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ समस्या बनी हुई है आपके गांव में जल जीवन मिशन योजना को लेकर? हमारे एक अंतरगढ़ ब्लॉक, कांकेर डिस्ट्रिक्ट अंतरगढ़ ब्लॉक हिमोड़ा ग्राम से बोल रहा हूँ मैं। उसमें क्या है मैडम, टंकी तो लगा दिए है, टंकी लग गया है और कुछ ही घरों में पानी आ रहा है और 75% घरों में तो अभी तक पानी तो नहीं आ रहा है। लेकिन अभी सरपंच जी जुड़े थे, उनका कहना था कि टंकी का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, पाइपलाइन डल चुका है लेकिन टंकी का निर्माण अधूरा है और इसी वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, टंकी एक जगह का निर्माण तो पूरा हो गया है, एक जगह का अधूरा है। जो पूरा हो गया है वहां से भी पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है।
जो टंकी के आसपास की मकान है 2-4 ठो, वहाँ पे पानी का सप्लाई हो रहा है और बाकी कनेक्शन हो गया है, वहाँ तक तो पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो किन किन लोगों से फिलहाल आपके द्वारा शिकायत की गई है इस मामले की? मैं ग्राम पंचायत में बोला था, सरपंच को बोला था, उसके बाद संबंधित जो ठेकेदार है उनसे भी मेरी बात हुई थी। मैं उसके बाद फिर जिस दिन अपन गांव के वार्ड पंच और 2-4 लोग ठेकेदार को घेरे थे, उनसे बात किए, उसके बाद से तो ठेकेदार का नजर ही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, शिकायत की गई है, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल वीरेंद्र, क्योंकि घर तक तो नल के द्वारा पानी पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसे में जो सभी ग्रामीण हैं, आप लोग हैं, कैसे जल आपूर्ति कर पाते होगे? आप पानी कहाँ से लाते हो पीने के लिए और तमाम जो आपके उपयोग में पानी आता होगा? तो वो जैसे कोई पड़ोसी के यहाँ बोर है, प्राइवेट जो बोरवेल है, वहां से भी कई लोगों ने अपने से पाइप खरीद के वहां से कनेक्शन लेके प्राइवेट घरों से पानी ले रहे हैं। और हैंड पंप तो काम ही नहीं कर रहा है। जितने भी हैंड पंप है तो वो खराब ही पड़ा है। कई बार अपन पीएचई तो सिंचाई विभाग में भी कंप्लेन किया, आज तक कोई बनाने नहीं आते, ना ध्यान ही नहीं देते। तो गांव के आसपास पड़ोसी के घर के यहाँ बोर है, तो वहां से अपन बात करके पाइप के द्वारा पीने के लिए अपन वहीं से भर लेते हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो काफी समस्याओं को आपका सामना करना पड़ता होगा। चलिए फिलहाल शुक्रिया, आपने तमाम समस्या हमारे पास पहुंचाई। हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। कमलेश, देखिए ग्रामीणों से बात हुई है, सरपंच भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, जल जीवन मिशन को लेकर जो काम है यहाँ किस हद तक हो चुका है, कितना पूरा हुआ है, क्या प्रगति पर है? टंकी का निर्माण कार्य अधूरा है पूरा, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं बता दूं, ये कम से कम 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। अभी तक कोई काम तो नहीं किया गया है। एसडीएम को भी कंप्लेंट किया गया, गांव वाले लोग, फिर भी अभी तक काम नहीं किया है। कमलेश, ये देखा जाए तो जैसे ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन का जो काम था, घरों तक पाइप पहुंचाने का, वो 2-3 साल पहले हो चुका था। टंकी का निर्माण कार्य 6 महीने पहले शुरू किया गया है, जो भी अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर समस्या देखी जाए, 2019 में योजना आती है, 2-3 साल पहले वहां पर पाइपलाइन का काम शुरू किया जाता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अधर में अटका दिया जाता है। तो कुल मिलाकर समस्या तो पहले से ही है ना, तो इसकी शिकायत क्या अब जाकर की गई है? क्या पहले से इसकी शिकायत नहीं की गई थी इस मामले में? इससे पहले भी शिकायत की गई थी, एसडीएम को भी शिकायत की गई थी। उसके बाद सरपंच के पास जाके भी शिकायत किया गया था, पंचायत में जाके भी शिकायत किया गया था। उसके बाद बिलिंग भी निकल के आया था, लेकिन अभी तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो सचिव से बात हुई है इस पूरे मामले में, क्योंकि सचिव के पास ये तमाम जो योजनाएं हैं उनका पूरा ब्यौरा आता है। तो आखिर समस्या कहाँ हो रही है, किस वजह से काम अटका हुआ है, क्यों काम पूरा नहीं किया जा रहा है? पिछले 2 से 3 सालों से लगातार अधर में ही लटकी हुई है ये योजना। ये अभी तक तो अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन ठीक करने आते हैं, उसके बाद ठीक करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद खराब हो जाता है। लेकिन अभी तक ऐसे ही अधूरा ही पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत बार इसके बावजूद भी कंप्लेन किया गया है एसडीएम, उसके बाद पंचायत में भी कंप्लेन किया गया है, लेकिन अभी तक काम अधूरा वैसा ही पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कमलेश, मैं जानना चाहूंगी, अगर अधिकारियों में हम बात करें, किन किन लोगों से इस मामले की शिकायत की गई है? इसके लिए शिकायत तो गांव वाले लोग गए थे एसडीएम के पास गए थे। उसके बाद सरपंच सचिव के पास भी गए थे, शिकायत किए हैं। शिकायत करने के बाद भी 1-2 बार आए हैं बनाने के लिए, रिपेयरिंग करके चले गए। उसके बाद और मतलब जो बिलिंग निकल के आए हैं वो शायद सरपंच सचिव लोग खा गए हैं। सरपंच का तो ये कहना था कि फिलहाल हो नहीं पा रहा है, आगे से टेंडर नहीं हो पा रहा है, ठेकेदार यहाँ पर मनमानी कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये निश्चित नहीं है कि इस योजना में आखिर भ्रष्टाचार किस स्तर का हो रहा है। आगे से फंड नहीं मिल पा रहा है या सरपंच सचिव है मिलीभगत कर रही है, अभी फिलहाल जानना मुश्किल है। आगे से तो फंड बिलिंग इतना जानकारी में आ रहा है कि आगे से बिलिंग निकल के आ गई है, लेकिन अभी तक काम अधूरा वैसा ही पड़ा हुआ है। अभी तक काम नहीं बना हुआ है। अभी तक मतलब वहीं पे गांव वाले लोग बहुत बार इसके लिए कंप्लेन भी किए हैं।
जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? क्या जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय विधायक हुए, ये तमाम जनप्रतिनिधि हुए, क्या उनसे शिकायत की गई है? क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी बन जाती है, जनता को उन्होंने चुना है और जनताओं की समस्याओं का समाधान करना ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। क्या कुछ कहना रहा उनसे? क्या उनसे भी शिकायत की गई है इस मामले की? जी हाँ, की गई है ना, शिकायत तो की गई है। शिकायत करने के बाद तो अभी तक तो इन लोग को अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन गांव वाले बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं इन लोग। जी, तो कुछ तो कहना रहता होगा जब अधिकारी के पास जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, जब शिकायत की जाती है तो उनके द्वारा जवाब क्या दिया जाता है? क्या आश्वासन तक नहीं दिया जाता इस मामले में? अधिकारी के पास जाने, गांव वाले जाने के बाद अभी तो गांव वाले जाने के बाद बोल रहे हैं कि हम लोग कर देंगे, हम लोग भेजेंगे। उसके बाद अभी तक तो 2-3 बार भेजे हैं, रिपेयरिंग करके उन लोग चले गए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है इन लोग को। निश्चित तौर पर देखा जाए तो लगातार इस मामले में इसको टाला जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कमलेश कि ये तो सिर्फ बात जल जीवन मिशन योजना की है, क्योंकि ग्रामीण इलाके, अधिकतर बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। निरीक्षण सरकार का सिर्फ शहरों तक या फिर बड़े कस्बों तक रह जाता है। जो ग्रामीण अंचल रहते हैं वहां तक योजनाएं पहुंची या ना पहुंची इसका कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है, कोई जांच नहीं की जाती है। तो ये तो सिर्फ बात जल जीवन मिशन की है। इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं, क्या उसकी सुविधा गांव तक पहुंच पा रही है? सड़क जैसी सुविधाएं, ये तमाम सुविधाएं मिल पा रही है लोगों को? सड़क जैसे सुविधा, सड़क के तो हालत बहुत ही खराब है। और रही बात इन लोग का, जो गांव वाले का स्थिति है, वो लोगों के घर से पानी लेके आते हैं, पाइप लगा के, लोगों के घर के बोर से पानी लेके आते हैं और इन लोग का घर का पानी पीने का काम करते हैं इन लोग। जी, चलिए ठीक है, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक और कोई जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ा है, हम जल्दी ही उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधायक जी जुड़ चुके हैं, विक्रम हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधायक, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ, धन्यवाद मैम, थैंक यू। विक्रम जी, देखिए, आप ही की जो विधानसभा है उसके अंतर्गत का एक मामला बता रही हूँ। अगर आपने नाम सुना हो, अंतागढ़ तो बिल्कुल आप जानते होंगे। अंतागढ़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही कुहेचे गांव है। क्या आप इस गांव के बारे में जानकारी रखते हैं? कुहचे? जी हाँ, जानकारी है मुझे। जी बिल्कुल। तो क्या वहाँ की समस्याओं के बारे में आपके पास जानकारी है? क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा शिकायत तो आप तक पहुंचाई गई थी कि वहाँ जल जीवन मिशन योजना अभी तक अधर में ही अटकी हुई है, उसका लाभ मिल ही नहीं पा रहा है ग्रामीणों को। क्योंकि अगर जल जीवन मिशन योजना की बात की जाए तो वो आई योजना 2-3 साल पहले यहाँ पाइपलाइन की शुरुआत कर दी गई थी, पाइपलाइन का काम खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद काम बंद कर दिया गया, अधूरा पड़ा है काम। उसके बाद 6 महीने बाद फिर काम शुरू किया जाता है। 6 महीने पहले टंकी का निर्माण किया जाता है, लेकिन वो भी अधूरा पड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक लोगों को लाभ नहीं मिला है इसका। ठीक कहना है, क्योंकि जल जीवन मिशन का काम अपने वो खास करके कांकेर जिले के 2 हमारे विकास खंड है, अंतागढ़ विकास खंड और कोयलीबेड़ा। वहाँ अद्यतन प्रगति थोड़ा धीरे चल रही है। मैंने इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात किया था कांकेर में, आज प्रगति लाएं और कामों को ठीक ठाक कराएं। कहीं टंकी का निर्माण है तो पानी नहीं आ रहा है, कहीं बना है तो पूरा ये थोड़ी अवस्था की बात जानकारी आई है मुझे। तो मैंने कहा है कि उनको कम से कम पूरा करें और दिसंबर तक अधिकतर काम को पूरा करने का उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है ई वगैरह वहाँ के अधिकारियों ने। तो मैं चाहता हूँ कि उसका बहुत अच्छा योजना है, वो ठीक से क्रियान्वयन हो। निश्चित तौर पर अच्छी योजना तो है विक्रम जी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपको क्या ये जानकारी है कि जल जीवन मिशन योजना किस साल में आई थी? अगर नहीं हो तो मैं जानकारी दे दूं। 2019 में आई थी, अगस्त 2019 में। प्रधानमंत्री आप ही की पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, केंद्र में आपकी सरकार है, अब तो राज्य में भी आपकी सरकार है। उस समय लाई गई थी, टारगेट रखा गया था मार्च 2024। अब ये भी आपको जानकारी होगी कि मार्च 2024 तो निकल चुका है, टारगेट पूरे क्यों नहीं किए गए हैं? अभी दिसंबर तक इन्होंने टारगेट तय किया है। पूर्व में इसका शुभारंभ हुआ तो उसमें बहुत सारा अनियमितता वगैरह बात आई थी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद तेजी से इसको ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और दूर क्षेत्र में ये बात सही है कि इसका ठीक से क्रियान्वयन, लोगों को पेयजल शुद्ध से पेयजल मिले। ये कुछ जगह शिकायतें तो आ रही है, ठीक से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने अभी फिर इसी
महीने के लास्ट तक दोनों। नहीं ठीक है, टारगेट को लेकर आपका कहना है, ठीक है टारगेट थोड़े नहीं हो पाए पूरे, दिसंबर तक हो जाएंगे पूरे, लेकिन मैं इस गांव की बात कर रही हूँ। नहीं लगता कि इस गांव में टाला जा रहा है काम को? जब 2-3 साल पहले तुम काम की शुरुआत कर चुके हो तो उसको पूरा करो ना। आखिर कितनी प्रक्रिया रहती है, आपको भी अंदाजा होगा ना। ये आपकी योजना है, आपकी सरकार योजना लाई है, तो कितनी प्रक्रिया में कितना समय लगता है। जब 2 साल पहले पाइपलाइन डाल देते हैं, फिर काम रोक देते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने पहले फिर शुरुआत करते हैं टंकी निर्माण की, आधी टंकी बना के फिर छोड़ देते हैं, तो नहीं लगता कि जांच की जानी चाहिए ना। ठीक है, आप योजना लेकर आए हो, आपने भला सोचा है जनता का, जनमत आपका है, आपने जनता का आशीर्वाद लिया है, तो ये निश्चित तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को आप उनकी समस्याओं को सुनो, समाधान करो। आपकी ओर से ये क्रिया की भी जा रही है, आप योजना ला रहे हैं, लेकिन ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उन ग्रामीण तबकों में पहुंचे और निरीक्षण करें कि उस योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है तो भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? रेलवे स्टेशन का भी वो गांव से लगा है एकदम जी। वो जो गांव कूचे की आप बात कर रहे हैं वो एकदम से अंतड़ से लगा, और वहाँ रेलवे स्टेशन भी पास में है, उसी गांव से ही एकदम। नहीं तो फिर तो ये तो और बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अधिकतर गांव हम वो देखते हैं जो बहुत दूर हो शहर से, बहुत ऐसे ग्रामीण अंचल हो जहां पर ठीक है लोगों की नजर नहीं हो, लेकिन ये तो अंतागढ़ से महज 4 किलोमीटर दूर है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हो रेलवे स्टेशन पास में है, और अगर इतने पास वाले गांव में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो ये तो और भी शर्मनाक हो जाता है सर। तो नहीं लगता कि आपको सबसे पहले गांव में पहुंचना चाहिए, ग्रामीणों की बात सुननी चाहिए कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर हो रहा है? क्या सरपंच सचिव की मिलीभगत है, ठेकेदार की कुछ समस्या है, या फंड नहीं मिल पाया है? समस्या कहाँ आ रही है? जब तक देखिए आप समस्या को नहीं समझोगे, आप समाधान कैसे कर पाओगे? नहीं, अभी हम इसी महीने के लास्ट तक एक पूरे विभाग की समीक्षा बैठक भी रखे हैं विधानसभा सत्र के पहले, तो एक बार और जानकारी आ जाएगी। तो आपने जो जानकारी गांव का नाम बताया, मैं उसका भी मैं जानकारी ले लेता हूँ, वो अधिकारियों बात कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा विक्रम जी। ये हमें खुशी हुई कि आपने समस्याओं को बिल्कुल विस्तार से हमारी सुना है और एक समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? क्योंकि देखिए हमारा काम है कि जनता की आवाज हम आप तक पहुंचाएं, आपने हमारी आवाज सुनी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी आवाज सुनने के बाद समाधान कब तक हो पाएगा, ताकि एक बार फिर से चर्चा में हम बैठे और इस चर्चा के माध्यम से लोगों को बताएं कि आपने समस्या का समाधान किया है। ठीक, तो अगली चर्चा कब फिर विक्रम जी? जी अगली चर्चा में कब बैठे, कब तक समाधान हो पाएगा? एटलीस्ट समाधान ना हो पाए तो हम ये तो जान पाए कि आप गए थे निरीक्षण करने और आपने समाधान की ओर, कार्रवाई की ओर इशारा कर दिया है। स्थिति है, उसके बाद जब भी आप फोन करें मैं यह देते स्थिति के बारे में अपडेट। चलिए बिल्कुल, अगले महीने ही हम आपसे फिर से चर्चा में जुड़ेंगे और देखा जाएगा कि किस तरह का समाधान इस मामले में हो पा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका कि आपने तमाम समस्याएं सुनी और एक समाधान का हमको आश्वासन दिया है। तो देखिए चर्चा हुई है कई जिम्मेदारों से, फिलहाल शुक्रिया आपका विक्रम जी। और देखा जाए तो देखिए चर्चाएं कई जिम्मेदारों से हुई है और हर बार की तरह एक आश्वासन मिला है। ग्रामीण अंचल ऐसे कई गांव हैं, ये पहले भी जिक्र हो चुका है कि ऐसे कई गांव हैं जहां पर योजनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। सरकार योजनाएं लेकर आती है जनहित के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या जनता का हित उन योजनाओं से हो पा रहा है? जो योजनाएं लाई गई है वो क्या जमीनी हकीकत पर नजर आ रही है? और ये एक बड़ा सवाल है कि हर ग्रामीण तबके में जाकर पहुंचना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए कि क्या योजनाएं सुचारू रूप से चल रही है। कुछ ऐसे ही हालत फिलहाल कोचे गांव के हो रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी ना आश्वासन के बाद क्या इस गांव की स्थिति सुधर पाएगी, क्या लोगों को लाभ मिल पाएगा। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।